यानी कि आईपीएल में हर रोज कोई ना कोई अपनी प्रतिभा दिखाकर स्टार बन रहा है, सितारा बनकर उभर रहा है। कोलकाता नाइट राइडर्स के विस्फोटक बल्लेबाज अंकुश रघुवंशी को फ्रेंचाइजी ने 20 लाख रुपए में अपने साथ जोड़ा था। अंकुश को चेन्नई के खिलाफ मैच में डेब्यू का मौका मिला और इस मैच में बाएं हाथ के इस प्लेयर ने नंबर 3 पर बैटिंग करते हुए 18 गेंदों में 24 रन बनाए। तो अगले मैच में ही रघुवंशी ने फिर कमाल किया। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच में उन्होंने महज 27 गेंदों में 54 रन कूद दिए। उनकी पारी में 5 चौके और 3 छक्के शामिल रहे। उनसे बात की हमारे सहयोगी सुनील जोशी ने। मनोज अंकुश रघुवंशी नाम ही काफी है। केकेआर की तरफ से खेले और इन्होंने तहलका मचा दिया, खासकर चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मैच में और दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मुकाबले में भी ये खूब जमकर इनका जो बल्ला है वो बोला बरसा और अपोनेंट जो है उनके लिए काफी मुश्किलें इन्होंने खड़ी कर दी और भविष्य की उम्मीदें भी जगाई हैं। और ये हमारे साथ आज मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है अंकुश। धन्यवाद सर, थैंक यू। अंकुश, सवाल मेरा पहला यही है कि चेन्नई सुपर किंग्स जिसमें महेंद्र सिंह धोनी की तूती बोला करती है, दिल्ली कैपिटल ऋषभ पंत, इतने बड़े बड़े प्लेयर और बड़े बड़े उनके धाकड़ बॉलर। आप तो जूनियर क्रिकेट ही आपका ज्यादा रहा है, हमने जितना आपको वॉच किया। सीनियर क्रिकेट में आकर इतने बड़े बड़े नामों के सामने जब आप खेलने के लिए उतरे, कितना आप पर दबाव था? सर, दबाव तो नहीं था क्योंकि जो मेरे टीममेट है, जो मेरे सपोर्ट स्टाफ है टीम के और जो कोचेस है, उन सब ने सर प्रैक्टिस ऐसे कराई और प्रेपरेशन ऐसा कराया कि फ्री था जब मैं गया खेलने। नोकिया एक रफ्तार के सौदागर माने जाते हैं, जबरदस्त रफ्तार है। उस पर आते ही आपने 2 चौकों के साथ उनका स्वागत किया। इसके बाद अक्षर पटेल पर आपने एक रिवर्स स्वीप खेला। कन्वेंशनल शॉट्स का मेरा सवाल यहाँ पर यही है कि कितना महत्व होता है और क्या आपको लगता है कि क्रिकेटिंग शॉट्स ही काफी नहीं है आईपीएल में? टी20 क्रिकेट है, आड़े तिरछे शॉट भी चलेंगे। किसको ज्यादा आप प्राथमिकता देखते हैं या समय के हिसाब से अपने माइंडसेट में आप सुधार करते हैं, बदलते हैं? नहीं सर, अगर ये जो अनकन्वेंशनल शॉट है इसकी भी ज्यादा प्रैक्टिस कर लो तो ये भी कन्वेंशनल बन जाते हैं सर। तो अगर कॉन्फिडेंस है ये सब मारने के लिए तो फिर सर मार सकते हैं, क्यों नहीं। सुनील नारायण आपके साथ थे, दूसरे छोर पर थे उस वक्त। क्या किस तरह की बॉन्डिंग आपकी बनी उनके साथ? वो मुझे बोलते रहते हैं बॉल को लास्ट तक देखो, वॉच द बॉल और अपना जो कॉन्फिडेंस से गेम है वो खेलो। तो वो सपोर्ट करते हैं मुझे जब मैं बैटिंग करने आता हूँ। उस उससे भी प्रेशर चले जाता है और जिस तरीके से वो बैटिंग कर रहे हैं उससे तो प्रेशर चले ही जाता है। बहुत मारामारी करते हैं ना वो, बड़े 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 शॉट्स खेलते हैं। अच्छा, एक चीज बताओ, आपकी जो टीम है इसमें कितनी आपकी, मतलब आप तो जूनियर से आए, सीनियर में आए, और सबसे अच्छा दोस्त कौन है केकेआर की टीम में और बाकी कैसा सहयोग मिलता है आपको बाकी अपने सीनियर्स से? सभी अच्छे दोस्त है। सीनियर्स ऐसे ट्रीट ऐसे नहीं करते कि जैसे मैं जूनियर हूँ, अपने साथ में ही लेके चलते हैं, अच्छे से बात करते हैं, अच्छे से सिखाने की कोशिश करते हैं। और एक फास्ट बॉलर है साकिब हुसैन करके, हमारे साथ ही अंडर 19 में थे, उस उनसे हम काफी बात करते हैं बस। आप दिल्ली में पैदा हुए और उसके बाद आप मुंबई चले गए। मुंबई जाने की क्या वजह थी आपकी? हमारे जो कोच है अभिषेक नायर सर, उनके साथ प्रैक्टिस करने को बहुत अच्छा लग रहा था जब पहली बार आया था। तो फिर हमने सोचा कि इससे अच्छी प्रैक्टिस कहीं नहीं मिलेगी तो मुंबई आ जाते हैं, तो चले गए। आपने सुना मैंने कि आपका दिनेश लाड साहब जो रोहित शर्मा के कोच हैं, अभिषेक नायर के भी कोच रहे हैं, उनसे भी वास्ता पड़ा। उनसे किस तरह की उन्होंने आपको ट्रेनिंग दी, या ट्रेनिंग नहीं तो उन्होंने किस तरह की बातें आपसे कही जो आपके बड़े काम आई? हाँ जी, वो हमारे स्कूल के कोच थे और हमारे अंडर 16 के स्टेट के कोच थे। उनने बहुत हेल्प करी है सिखाने में, मतलब माइंडसेट कैसा होना चाहिए, और बहुत मौके दिए हैं मुझे स्कूल के लिए, मतलब ओपन करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए, हैरिस शील्ड जैसे टूर्नामेंट में। तो उससे बहुत एक्सपीरियंस मिला है मुझे। चलिए, मैं श्रोताओं को बता दूं, ये हैरिस शील्ड और गाइल शील्ड जो है मुंबई की ताकत है, मुंबई की जान है। यहीं से सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली जैसे प्लेयर जिन्होंने 774 रन की कुछ पार्टनरशिप की थी, ये उन्हीं का रघुवंशी जिक्र कर रहे हैं इस समय। तो मेरा आपसे सवाल यही है कि आप जब जूनियर में आप यश धुल की कप्तानी में खेले, तब आपने अंडर 19 वर्ल्ड कप में 6 पारियों में 278 रन बनाए। सीके नायडू ट्रॉफी हुई, वहां पर आप चमके, वहां पर आपने 9 मैचों में 765 रन बनाए। तो आखिरकार जब जूनियर से सीनियर में आए, क्योंकि बड़ा साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है जूनियर से सीनियर में आने का, उस वक्त आप इतना खुलकर खेलने लगे हैं,
इसका श्रेय आप किसको देते हैं और क्या आपने अपने माइंडसेट में किस तरह से बदलाव किया? सर जिस तरीके से प्रैक्टिस करता हूँ मैं बॉम्बे में, उसमें सर सीनियर प्लेयर्स के साथ ही प्रैक्टिस करता हूँ, बॉम्बे के सारे क्लब क्रिकेटर्स, ए डिवीजन क्रिकेटर्स। तो सर उसमें वो ए डिवीजन क्रिकेट खेल खेल के या प्रैक्टिस कर करके सीनियर प्लेयर्स के साथ ऐसे पता चल गया कि सीनियर क्रिकेट में क्या कैसे करना होता है, तो हाँ प्लीज। उसमें एक्सपीरियंस मिला। जी। तो वो ए डिवीजन के क्लब के टूर्नामेंट्स और टाइम शील्ड जैसे टूर्नामेंट, उसमें एक्सपीरियंस मिला सर। आप गैप बड़े अच्छे तरीके से ढूंढते हैं, मैंने देखा। आप बैकफुट पंच बड़े अच्छे तरीके से लगाते हैं, रिवर्स स्वीप बहुत अच्छे तरीके से लगाते हैं। आपका पसंदीदा शॉट कौन सा है? सर मेरा पसंदीदा शॉट तो पुल शॉट है सर। जब कोई बैट्समैन फास्ट बॉलर को पुल शॉट मारता है तब देखने में ही बहुत मजा आता है सर, तो खेलने में तो और ही मजा आता है। आपको खेलों का जो शौक है वो तो बड़ा विरासत में मिला। हमने सुना कि आपके पापा जो है बास्केटबॉल खेलते थे, आपकी मम्मा जो है वो टेनिस खेलती हैं और आपके अंकल क्रिकेट खेलते हैं। तो ये अंकल का कितना असर हुआ आपके ऊपर और परिवार से कितना सहयोग मिला आपको? सर जब मैं पहली बार बॉम्बे आया था तो मैं अपना मामा के घर, अंकल के घर ही रह रहा था। अच्छा, ये उन अंकल आपके मामा हैं, मामा हाँ की मदर के भाई। हाँ जी। जी जी। तो मैं अपने मामा के घर ही रह रहा था पहले 1 साल। अ, उनने मुझे बहुत हेल्प करी, क्रिकेट के बारे में बात करवाई और प्रैक्टिस तक लेके गए। हम्म। तो उनसे शुरू-शुरू में बहुत मदद हुई सर क्रिकेट के बारे, अभी भी हम कभी-कभी क्रिकेट के बारे में बात करते हैं सर। गौतम गंभीर टीम के मेंटोर, अब उनका आपका सीधे वास्ता उनसे पड़ता है। आपको साथ चंद्रकांत पंडित हैं जो कि रणजी ट्रॉफी के बेताज बादशाह हैं कोच के मामले में। कितना इनसे सहयोग मिला और क्या कुछ सीखने को मिला आपको? सर देखिए ये दोनों तो इंडियन क्रिकेट में अभी 2 सबसे बड़े कोचेज़ हैं सर, तो इनसे सीखने कितना ही मिल रहा है बहुत। मैं खुद जाके बहुत सवाल करता हूँ सर इनसे, ताकि जितना सीख सकूँ सीखूँ। इनमें एक्सपीरियंस इतना है, इतने अच्छे-अच्छे प्लेयर्स के साथ खेले हैं, अच्छे प्लेयर्स को कोच किया है सर, तो मतलब इससे अच्छा एक्सपीरियंस मुझे कहाँ ही मिलेगा सर। रघुवंशी, आपकी दिली इच्छा और आपका अगला टारगेट क्या है, लक्ष्य क्या है आप? सर अभी तो मैं बस एक गेम एट अ टाइम सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट गेम कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए जिताना है टीम को, अपनी फुल एफर्ट देनी है सर। तो अभी तो ऐसे छोटे-छोटे गोल है सर मेरे, पहले नेक्स्ट गेम कैसे जीते सर हम। तो चलिए, अब हम उम्मीद करते हैं और हम आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आपका बल्ला इसी तरह से बरसे और अपोनेंट पर टूटे, जैसे कि आपने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खास तौर पर आपका बल्ला जो है दहाड़ा था, मैं कहूंगा। इसी तरीके से आप आगे भी परफॉर्मेंस करते रहें। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद रघुवंशी। थैंक यू सर। और आंख कान खोल के मैं आज के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। मुझे इस वक्त इजाजत दीजिए। नमस्कार।